हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार। आज हम आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 10.2 सिखाएंगे। 10.2 में 13 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 क्वेश्चनों को सोल्व करके वीडियो डाल चुका हूँ। अब देखिए छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है हमारा, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें एक वृत्त दिया हुआ है। हमें क्या दिया है? एक हमें वृत्त दिया हुआ है। ये हमने एक वृत्त बना लिया। यहाँ कोई एक ए बिंदु दिया है, ये कोई एक हमें ए बिंदु दिया है। ठीक है, तो ये वृत्त का केंद्र है ओ। ये ओ केंद्र है वृत्त का। ठीक है, यहाँ से जो इसकी दूरी दी हुई है वो दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। ये हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, ये लंब है इस पर, और यहाँ से जो स्पर्श रेखा की लंबाई है, जो स्पर्श रेखा की लंबाई दे रही है वो दे रही है हमें 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम बी दे दिया। हमें क्या ज्ञात करना है? ये लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये लंब, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ हमने लिख दिया। हमको क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? लंब बीओ बराबर हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए, एक बिंदु पी से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा। वो 90 अंश का होगा, क्योंकि केंद्र पर से लेके और जो स्पर्श रेखा पर जो रेखा होती है वो लंब होता है। तो ये फिर में किस में सिखाया गया है? 10.1 में सिखाया गया है। तो कोण बी बराबर होगा 90 अंश। ये किससे होगा? प्रमेय 10.1 से। ठीक है, अब ये समकोण होगा तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस का। किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस का, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना हमारा? 5। 5 का वर्ग बराबर लंब हमसे लंब क्या है हमारा? बीओ बराबर बीओ का वर्ग प्लस आधार कितना है? 4 का वर्ग। ठीक है, आधार को इधर ले लेंगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 माइनस इधर का माइनस का हो जाएगा 4 चौक 16 बराबर बीओ का वर्ग। अब 25 में 16 घटाएंगे 9 बचेंगे, तो बीओ स्क्वायर बराबर 9, और बीओ बराबर आ जाएगा हमारा √9 बराबर 3 सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हमारी लंबी की लंबाई कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी आएगी? 3 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा था? वृत्त की त्रिज्या पूछी थी। तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है। इसकी लंबाई कितनी आएगी? 3 सेंटीमीटर। ये छठा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। सबसे पहले क्या करेंगे? हम डायग्राम बनाएंगे। हमें 2 वृत्त दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? 2 हमें वृत्त दिए हुए हैं। इधर बना लेता हूँ। ठीक है, 2 हमें क्या दिए हुए हैं? वृत्त दिए हुए हैं। एक हमारा वृत्त
ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक इसके बाद दूसरा व्रत दिया है सकेंद्रीय व्रत, यानी दोनों व्रतों का एक ही केंद्र हो। ऐसा व्रत जिन दोनों व्रतों का एक ही केंद्र व्रत हो, एक ही केंद्र हो, उनको सकेंद्रीय व्रत कहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से एक इस पर छोटे व्रत पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, स्पर्श रेखा, और ये बड़े व्रत की क्या होगी, जीवा। छोटे व्रत की स्पर्श रेखा होगी, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। ए बी जो है वो छोटे व्रत की तो स्पर्श रेखा है, बड़े व्रत की जीवा है, ठीक है। अब देखिए, ये केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है हमें, ये देखिए हमें क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और जो ये छोटे व्रत की जो त्रिज्या है वो देख लीजिए, अभी हमें 3 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे बड़े व्रत की त्रिज्या है। ये क्या है, ये बड़े व्रत की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रही है, ये और ये जो छोटे व्रत की त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर दे रही है। ये स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो इसका नाम दे दिया मैंने ओ, ठीक है, इसका नाम दे दिया ओ। ये क्वेश्चन में हमसे जो क्वेश्चन में ये लिखा है वो हमने इसका चित्र बना दिया, और जो हमसे पूछा है वो क्या पूछा है, ए बी की लंबाई पूछी है, यानी बड़े व्रत की जीवा और छोटे व्रत की स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई हमसे पूछी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी बराबर पूछा है हमसे, ए बी बराबर हमसे पूछा है। अब देखिए, ए बी पर लंब है, इसका नाम दे दिया हमने पी, ठीक है। तो कहेंगे ए बी चलो ए बी लिखता हूँ, ठीक है, पी ओ लंब है ए बी पर, ठीक है। अब ये लंब है तो ये हमारा क्या होगा, समकोण होगा, क्या होगा, समकोण होगा, ये हमारा क्या होगा, समकोण होगा, और ये भी हमारा समकोण होगा, ठीक है। हमें इसकी जीवा की लंबाई याद करनी है, तो समकोण होगा ये होगा हमारा समकोण। तो कोण P बराबर 90 अंश, 90 अंश होगा। ये किससे, जो प्रमेय है 10.1 उससे, ठीक है। अब जब ये 90 अंश का होगा तो इस वाले त्रिभुज में ये 1 नंबर त्रिभुज हो गया हमारा, और ये 2 नंबर त्रिभुज होगा, ठीक है। अब 1 नंबर में हम, यानी त्रिभुज एपीओ में, त्रिभुज एपीओ में, ठीक है। तो पाइथागोरस से, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है हमारा 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा 3, लंब कितना है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस आधार, इसको पक्षांतर कर लेंगे, ये हो जाएगा 25 माइनस 3 किया 9 बराबर आधार का वर्ग, इसमें से घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा 16 बराबर आधार का वर्ग, ठीक है, आधार का वर्ग। तो हमारा आधार आ जाएगा, आधार बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 16 अंडर रूट
16 आ जाएगा। आधार रख सकते हो, आधार के उसका नाम भी लिख सकते हो। तो आधार का नाम क्या है हमारे का? AP। तो AP बराबर आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। और हमें कहाँ तक की लंबाई चाहिए? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चाहिए। अब देखिए हम जानते हैं कि वृत्त का लंब जीवा को 2 भागों यानी 2 बराबर भागों में बांटते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त का लंब जो होता है जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। जब ये 2 बराबर भागों में बांटा है, ये जीवा हमारी, इसको 2, ये जो लंब है ये जीवा को क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटा है। इसलिए AP बराबर BP। इसलिए AP बराबर BP। AP बराबर BP। और हमें क्या पूछा है? AB। तो AB किसके बराबर है हमारी? AB बराबर है AP प्लस BP के। यानी AB की लंबाई हमसे पूछिए AP किसके बराबर है? AP प्लस BP के बराबर है। तो AP और BP हमारी बराबर है। AP और BP हमारी बराबर है। BP हमारी बराबर है। तो देखिए AP प्लस BP की जगह AP रख दिया हमने। AP बराबर हमारी AB। अब AP कितनी है हमारी? 4 प्लस 4 बराबर 8। तो AB हमारी कितनी आएगी? AB बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। हमसे क्या पूछा था? AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी क्या आएगी? AB जीवा AB बराबर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज ABCD है। यानी एक वृत्त दे रखा है हमारा, ये वाला वृत्त दे रखा है। इसके परिघ पर चारों ओर एक चतुर्भुज बना हुआ है जिसका नाम दिया हुआ, चित्र दिया हुआ है हमें ABCD। ठीक है। जहाँ ये स्पर्श कर रहा है उसका नाम दिया है PQRS। तो हमें क्या सिद्ध करना है? AB प्लस CD बराबर, यानी ये दोनों भुजाओं का योग इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर हमें ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यानी इन दोनों भुजाओं का योग इन दोनों भुजाओं के आगे सिद्ध करना है। ये चित्र हमें उसमें दिया हुआ है। ठीक है। तो आइए हल करते हैं। अब देखिए इसे हल करेंगे प्रमेय 10.2 से। प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2 क्या कहती है? AP बराबर है AS के। AP बराबर है AS के। AP बराबर है हमारी AP, ये वाली भुजा बराबर है AP बराबर है AS के। और देखिए BP बराबर है BQ के। तो
बी पी बी पी बराबर है बी क्यू के, बी क्यू के। यानी बी पी हमारी ये रेखा और ये रेखा बराबर है, ये रेखा बराबर है, ये रेखा बराबर है, ये रेखा बराबर है। ये क्या कहती है हमारी परिमेय 10.2 से। ठीक है, तो हमारी ए पी बराबर ए एस और बी पी बराबर बी क्यू। ठीक है, अब देखिए सी आर बराबर या अब देखिए हमारी सी आर बराबर है सी क्यू के, यानी ये वाली रेखा इसके बराबर है। सी आर बराबर है सी क्यू के, सी क्यू के। और देखिए डी आर बराबर है डी एस के, डी आर बराबर है डी एस के। ये किससे प्रमेय 10.2 होते हैं। अब इन्हें क्या करेंगे जोड़ने पर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब देखिए ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर है हमारी ए एस प्लस बी ओ प्लस सी ओ प्लस डी एस के। ठीक है, इनको जोड़ देंगे। अब देखिए ए पी प्लस बी पी बराबर किसके है ए बी के। तो इसकी जगह देंगे हम ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर किसके बराबर है डी सी के। किसके बराबर है सी डी के या डी सी के। तो सी डी बराबर इन दोनों की जगह क्या लिख दिया हमने सी डी बराबर। अब देखिए ए एस प्लस डी एस, यानी इन दोनों को ए एस प्लस डी एस किसके बराबर है हमारी ए डी के, ए डी के। ठीक है, अब देखिए बचा क्या बी ओ प्लस सी ओ किसके बराबर है बी सी के प्लस बी सी। यही हमें सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी। यही हमें सिद्ध करना था। यानी ये किससे सिद्ध किया हमने प्रमेय 10.2 से, क्योंकि बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये हमें प्रमेय 10.2 से पता चला। यानी ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। इन दोनों भुजाओं को बराबर करके जोड़ दिया। जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ ए बी प्लस सी डी। ये जो सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध हो गया। तो इसे कह देंगे हम इत सिद्धम या हेंस प्रूफ। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे हेंस प्रूफ। स्क्रीनशॉट लो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए 9वां क्वेश्चन हमारा, प्रश्न नंबर हमारा 9 है। प्रश्न नंबर 9 है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी और एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बराबर 90 अंश। यानी ये हमें चित्र दिया हुआ है, जो कुछ लिखा इस चित्र में बना हुआ है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ये वाला ए ओ बी, ये कोण हमें
नभ्यांश से सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? नभ्यांश से सिद्ध करना है। ठीक है, इसे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या सिद्ध करना है? हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कोण ए ओ बी बराबर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? चलो लिख देता हूं। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर नभ्यांश। सबसे पहले क्या करेंगे? रचना करेंगे। रचना में यानी इसको मिला देंगे, ओसी को मिला देंगे। सबसे पहले हम ओसी को मिला देंगे। रचना ओ को सी से मिलाया, ये हमने रचना की, मिलाया। ठीक है, अब हमें देखिए कितने त्रिभुज प्राप्त हो गए। एक त्रिभुज तो हमारा ये हो गया, एक त्रिभुज तो हमारा ये हो गया, दूसरा त्रिभुज हमारा ये हो गया, तीसरा त्रिभुज हमारा ये हो गया, और चौथा त्रिभुज हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हमें 4 त्रिभुज प्राप्त हो गए। तो पहले हम इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, यानी इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ठीक है, और फिर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ठीक है, सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज हमारा ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज ए ओ सी में। ठीक है, अब देखिए ए ओ सी में ए पी बराबर ए सी, ए पी बराबर ए सी, ए पी बराबर ए सी, ये किससे? प्रमेय 10.2 से। ठीक है, ए पी बराबर ए सी। अब देखिए ओ पी बराबर ओ सी, ओ पी बराबर ओ सी। ये क्या है? त्रिज्या, ये त्रिज्या है वृत्त की। ठीक है, अब देखिए ए ओ बराबर ए ओ बराबर ए ओ, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम हुआ त्रिभुज ए ओ सी के। ये किस नियम से? एस एस नियम से, एस एस नियम से। अब देखिए ये त्रिभुज हमारा इसके सर्वांग सम है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, इसी तरह ये त्रिभुज हमारे दोनों एक जैसे होंगे, इसलिए एक कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे। कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। ठीक है, यानी ये वाला कोण हमारा इस कोण के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्योंकि त्रिभुज हमारे सर्वांग सम है, यानी एक जैसे त्रिभुज हैं, तो हमारा ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह ये वाला कोण हमारा इसी तरह इसके बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह, ठीक है, इसी तरह इस वाले त्रिभुज को 3 नंबर 4 नंबर त्रिभुज हमारा होगा BOC और BOQ। त्रिभुज BOC
वह त्रिभुज बी ओ क्यू में, ठीक है, बी ओ क्यू में, ठीक है। तो ओ सी ओ सी ओ सी ये बी सी, ये वाली रेखा इसके बराबर होगी, बी सी बराबर बी क्यू, बी सी बराबर बी क्यू, ये वाली रेखा बी सी बराबर बी क्यू। और देखिए ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है और ये उभयनिष्ठ है, तो इसी तरह ये त्रिभुज भी इसके समरूप होगा, ये त्रिभुज भी इसके समरूप होगा। तो त्रिभुज बी ओ सी सर्वांग सम होगा बी ओ क्यू के। इसी तरह ये किस नियम से, सी पी सी टी नियम से, ठीक है। तो इसी तरह इसे हल करेंगे, इसे हल करेंगे तो इसे हल करने की जरूरत नहीं, इसे इसी तरह लिख देंगे, है इसी तरह, ठीक है, इसी तरह। तो इसी तरह त्रिभुज सी ओ बी ना बी ओ सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ओ क्यू के, यानी त्रिभुज हमारा ये भी हमारा सर्वांग सम होगा। इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 होगा, यानी जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी हमारे क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, यानी ये त्रिभुज दोनों हमारे एक जैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, तो इनके कोण भी बराबर होंगे। इसलिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर हुआ, इसलिए कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 बराबर होंगे, ठीक है, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 बराबर होंगे। और देखिए ये क्या है, वृत्त का व्यास है, वृत्त के व्यास के एक तरफ के कोण कितने होते हैं, यानी वृत्त के व्यास के एक तरफ के कोण कितना का योग कितना होता है, 180 अंश। वृत्त के व्यास पर बने कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश, ठीक है। अब इन चारों कोणों, ये हमारे 4 कोण बने, तो चारों कोणों को जोड़ देंगे। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। अब देखिए कोण 1 और 2 हमारे बराबर हैं, कोण 1 और 2 बराबर कर चुके हैं हम, ठीक है, कोण 1 और 2 बराबर कर चुके हैं, तो कोण 2 की जगह 2 लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोण 2 प्लस 2 कोण 2 प्लस, अब देखिए 3 और 4 बराबर हैं, 3 और 4 हमारे क्या हैं, 3 और 4 बराबर हैं। इसी तरह 1 और 2 बराबर हैं, कोण 1 और कोण 2 बराबर है, तो इसीलिए हमने कोण 1 की जगह क्या लिख लिया, हमने कोण 2 लिख लिया, ठीक है, और 2 हमारा ही है। इसी तरह हमारे कोण 3 और 4 बराबर हैं, तो 3 और 4 की जगह हम क्या लगाएंगे, कोण 3 प्लस कोण 3 और दोनों 2 बार हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे। ये किसके बराबर हैं, 180 अंश के, ठीक है। अब देखिए 2 बार हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, ठीक है। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180/2, इससे एक आ दिया 90 बार। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 अंश। और हमारे कोण 1 और 2 किसके बराबर हैं, किसके बराबर हैं, ए और सी के। तो कोण 2
प्लस कोण P बराबर 90 अंश और 90 अंश। तो 2 3 किसके बराबर है हमारे कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण ए ओ बी के, यानी ए ओ बी के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ए ओ बी बराबर 90 अंश। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो पहले तो हमने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध किया, फिर इसी तरह इस त्रिभुज को भी सर्वांग सिद्ध किया। ठीक है, जब ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके कोण भी बराबर होंगे। जब कोण बढ़ाएंगे चारों कोणों, एक तरफ जो व्यास के एक तरफ जितने भी कोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है। इन चारों को 180 के बराबर हम सिद्ध कर देंगे। तो हमने चारों को 180 के बराबर कोण सिद्ध कर दिया। अब देखिए 2 3 का मान आया था हमारा, कितना आया था 90 अंश, और 2 3 कोण हमारे क्या है ए ओ बी, और ए ओ बी है हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमारा नवा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। स्क्रीन शॉट ले लो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अब देखिए संपूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो उसे संपूरक कहते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक वृत्त दिया हुआ। ठीक है, एक हमें वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, ये एक हमें वृत्त दिया हुआ है। अब कह रहा है 2 स्पर्श रेखा है, यानी एक बिंदु यहाँ मान लो, ये हमारी स्पर्श रेखा है। ठीक है, और एक बिंदु हमारा यहाँ मान लो, ये भी हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये ओ केंद्र मान लिया, ओ केंद्र मान लिया, इसको मान लिया ए, इसको बी और इसको सी मान लिया। इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, संपूरक होंगे। संपूरक होता है इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। यानी एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, उससे जो स्पर्श रेखाएं 2, उसके बाद में कोई बिंदु है, उससे उस पर बना हुआ कोण और ये एक केंद्र पर बना हुआ कोण, दोनों कोण हमें क्या करना है, 180 अंश सिद्ध करना है। तो देखिए ये कोण हमारा कितने का होता है, 90 का। ये भी हमारा 90 का होता है। ठीक है, और ये 90 का, ये 90 का, ये हमें ये 90 का होता है ये पिरामिड। तो कोण हमें सिद्ध क्या करना है, कोण सिद्ध अरे क्या हो रहा है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए प्लस ओ कोण ओ, क्या हो रहा है ये, कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। 180 अंश संपूरक, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 अंश। ये किससे, प्रमेय 10.2 से। ठीक है, 10.2 से। अब देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 अंश। अब इन चारों कोणों को हम 360 के बराबर सिद्ध करेंगे। तो कोण ए
प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 360 अंश। कोण ए कितना हमारा 90 अंश प्लस कोण ए कोण ओ प्लस कोण बी कितना है 90 अंश प्लस कोण सी बराबर 360 अंश। ठीक है, अब देखिए 90 180 180 अंश प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 360 अंश। अब कोण ओ सी बराबर ये रह जाएगा हमारा, तो कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 360 माइनस 180 बराबर 180 अंश। यानी कोण ओ और कोण बी कोण सी कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। यही हमें सिद्ध करना था, क्योंकि 180 अंश को क्या कहते हैं हम समपूरक। क्या कहते हैं समपूरक। इत सिद्ध या हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे न्यू वीडियो में।